जय हिंद साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में विज्ञान के पोर्शन को देखेंगे। विज्ञान के जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं दृष्टि में, उनको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया। इसको कब? 14 सितंबर को लॉन्च किया गया है। अगला, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है? प्रेसवू का निरस्त किया गया। प्रेसवू को लाइसेंस किस प्रेसवू को प्रदत्त निर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? CDSCO द्वारा निरस्त किया है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसवू का निर्माण किसने किया? यह ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया इसका निर्माण। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? ये पहला चरण था जोरावर ने। यह कितने टन वजनी है? 25 टन वजनी है। अगला, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावरण कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः नाम क्या है? चौथा है मालपे और पांचवा है मुल्की। अगला है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? अग्नि 4 का प्रक्षेपण किया चांदीपुर से, चांदीपुर उड़ीसा। अगला, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? हैविश्योर नाम है इसका। यह टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? भारत। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? इसका 2 चरणों में किया गया। पहला है तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा है जोधपुर में। अगला, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? यह राजस्थान के अजमेर में हुआ है। अगला, कहाँ पर स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क प्रथम को। किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? यहाँ पे मोर अभयारण्य बनेंगे कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के पहले सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? लगभग 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? क्राउड स्ट्राइक के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम क्या है? इकोजेन। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? ये MV सी चेंज द्वारा। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? ये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है?
यह उनके लिए जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। अगला, किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन है और इसका दूसरा नाम रखा गया है प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर। अगला है, किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। और 2015 से 20 के बीच ये कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कम हो गई है। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31%, मतलब 4.1 मिलियन हेक्टेयर, और भी वन कम हो गए हैं। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। अगला है, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेवेक्स 2 का। यह ट्राइनाइट्रोटाइलिन से कितने गुना घातक है? 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? फ्रीडम एज नाम से। अपने संपूर्ण जीव जंतु की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश अपना भारत। अगला, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। अगला, किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव आस्क्यूरेट चैफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? GOES-U जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, ये 2025 में मनाया जाएगा। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बन गया? भारत। पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पे भारत। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? ये राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक एंड इवेल्युएशन। अगला, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये अपना उत्तर प्रदेश है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? गया BH3। अगला, विश्व के पहले पूर्ण 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? भारत। विश्व के प्रथम पूर्ण 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण, SORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम द्वितीय। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा।
किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS-4 का सफल परीक्षण किया? इसरो। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लिर्ट किसका नया वेरिएंट है? कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? ये नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, चांग-E6 ऐसे अजीब अजीब नाम, चाइना और कोरिया इधर ही होते हैं। ये इसका आंसर है चीन। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? जापान। किस रोग के नए टीके टाक 003 को विकसित किया गया है? डेंगू। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा-युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? यह है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो, युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? संयुक्त मिलकर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? वह वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। अगला, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? बेंगलुरु। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, कानपुर ने। अगला, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और UNSW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार विश्व के 3 देश कौन से जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? नंबर 1 पर रूस है, दूसरे पे यूक्रेन और तीसरे पे चीन। भारत का स्थान 10वां है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? इसरो। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? कैंसर। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। अगला, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? रूस। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाशतीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क साइटें हैं 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति, ये भारतीय खगोल शास्त्री थे। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, UNEP।
फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? पुष्पक। अगला, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा प्रथम लॉन्च मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? MEN5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अपना प्यारा भारत। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। अगला, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन होता है? भारत और जापान के बीच। अगला, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5। देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया? IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या? आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मिथेनसैट उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेन। अगला, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस रिपोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दक्षिण एशिया का है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया का। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की? यूरेनस और नेपच्यून पर। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT-3DS को लॉन्च किया है? भारत। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? DRDO द्वारा किया गया। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है सोडियन एनर्जी, हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? नासा। पेस का पूर्ण रूप है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला, IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? केरल। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।
अगला है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? ऑपरेशन अमृत। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया? आईआईटी दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? जापान द्वारा। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? भारतीय थल सेना द्वारा। संभव का पूर्ण रूप है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? USA ने। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का। अनिल का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा। इस राइफल की प्रभावी रेंज है 500 मीटर। तो ये हम लोगों ने जल्दी में देखा है विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन को। एक और पेपर जो है नज़दीक आ गए हैं, तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लिया जाएगा तो इसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।